दुनिया में बहुत से लोग मोहब्बत का दावी करते हैं, लेकिन असल मोहब्बत वो होती है जो मुश्किल वक्त में कुर्बानी देने पर मजबूर कर दे। आज का वाकया एक ऐसे अजीम इंसान का है जिन्होंने अपनी जान, माल और हर चीज को अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत पर कुर्बान कर दिया। ये वाकया हमें सिखाता है कि सच्ची मोहब्बत सिर्फ अल्फाज से नहीं बल्कि अमल और कुर्बानी से साबित होती है। हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हु रसूल अल्लाह के सबसे करीबी साथियों में से थे। आपने इस्लाम के आगाज ही से नबी करीम का साथ दिया और हर मुश्किल वक्त में आपके मददगार बने। जब मक्का में मुसलमानों पर जुल्म बढ़ गया और अल्लाह ताली की तरफ से हिजरत का हुक्म आया तो रसूलुल्लाह ने हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हु को अपने साथ सफर हिजरत के लिए मुंतखब फरमाया। ये हजरत अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु के लिए बहुत बड़ी सादत थी कि इन्हें नबी करीम का सफर में साथी बनने का मौका मिला। दोनों हजरात मक्का से रवाना हुए और गारे थौर में क़याम फरमाया। दुश्मन तलाश करते हुए गार के करीब तक पहुंच गए। हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हु को रसूलुल्लाह की हिफाजत की फिक्र थी। आपने अर्ज किया, या रसूलुल्लाह, अगर इनमें से कोई अपने कदमों के नीचे देख ले तो हमें देख लेगा। इस मौके पर नबी करीम ने अपने साथी को तसल्ली दी और फरमाया, गम न करो, बेशक अल्लाह हमारे साथ है। अल्लाह ताली ने अपने नबी और हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हु की हिफाजत फरमाई और दुश्मन उन्हें नुकसान न पहुंचा सके। हजरत अबू बकर सदीक रदी अल्लाह अन्हु की जिंदगी का हर पहलू रसूलुल्लाह से मोहब्बत और वफादारी से भरा हुआ था। जब भी इस्लाम को माल की जरूरत होती आप अपना माल पेश कर देते। जब भी कोई मुश्किल आती आप सबसे आगे खड़े होते। इस वाक़ये से हमें यह सबक मिलता है कि अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत इंसान को कुर्बानी, सब्र और वफादारी का रास्ता दिखाती है। हमें अपनी जिंदगी में भी ये देखना चाहिए कि हम दीन के लिए क्या कुर्बानी दे सकते हैं। सच्ची मोहब्बत सिर्फ जबान से नहीं होती बल्कि वक्त, अमल और इखलास से जाहिर होती है। अल्लाह ताली हमें सहाबा कराम रजी अल्लाह अन्हुम की मोहब्बत, इखलास और कुर्बानियों से सबका हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमारे दिलों में ईमान की मोहब्बत को मजबूत फरमाए और हमें नेक एमाल करने वाला बनाए। आमीन। अगर ये वाकया आपको पसंद आया हो तो उसे दूसरों तक जरूर पहुंचाएं, क्योंकि दीन की एक बात भी किसी के लिए हदायत का सबब बन सकती है।